दोस्तों, क्या आप फ्रेशर हैं और सऊदी अरबिया, दुबई इस जगह पे आप मूव करना चाहते हैं, इधर आना चाहते हैं एज ए पोजीशन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस क्वालिफिकेशन को आपको जरूरत है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और सऊदी में जॉब करने के लिए, दुबई में जॉब करने के लिए, फिर किसी गल्फ कंट्री में जॉब। दोस्तों, मोस्टली होते हैं वो या तो फिर 12th किए होते हैं या फिर BSc BCom या फिर बैचलर डिग्री किए होते हैं या फिर बीटेक या डिप्लोमा किए होते हैं। तो जो हमारा सबसे बेस्ट कौन होता है, आप किस पे जॉब कर सकते। लेकिन जॉब करने की जहां तक की, तो वो आप 12th के बाद भी जॉब कर सकते हैं। सऊदी अरबिया में आपके पास निबोश होना चाहिए, निबोश के साथ आपके पास ओशा है, आयोश है तो और बेहतर है। आप 12th में भी जॉब कर सकते हैं सऊदी अरबिया। लेकिन अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, BSc है, BCom है, BA है, उसके साथ अगर निबोश है तब भी आप जॉब कर सकते हैं सऊदी अरबिया में। या फिर ओशा आयोश तो मैंडेटरी है, सबके पास अगर होगा तो वो सब बेहतर है। या फिर अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है जैसे कि बीटेक है, BE है या फिर डिप्लोमा है, तो आपके लिए सबसे ये बेहतर वे आपके लिए ये होता है। अगर आपके पास बीटेक डिग्री है, आपके पास जो डिप्लोमा की डिग्री है, उसके बाद से आपके पास निबोश है, आयोश है, ओशा है, या फिर अगर आयोश ओशा नहीं भी है, निबोश आपके पास है, आप एक अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। आप एक जो मैकेनिकल फील्ड से हैं तो मैकेनिकल फील्ड में जो प्लांट है उसमें जा सकते हैं। सिविल लाइन से है तो कंस्ट्रक्शन साइड में जा सकते हैं। एज ए HSC इंजीनियर में आप काम कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपके पास अगर टेक्निकल डिग्री है तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रोल कर रहा है ये। अगर आपके पास मैकेनिकल डिग्री नहीं है, आपके पास टेक्निकल कोई भी डिग्री नहीं है, तो आप जस्ट 12th किए हैं तब भी आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम कर सकते हैं। जैसे कि आपका सैलरी उतना ही रहेगा, लेकिन आगे जाने के बाद जब आपका प्रमोशन में जब होता है, जब आपका प्रमोशन टाइम होता है, थोड़ा उस टाइम मुश्किल होता है। जैसे कि एज ए आप सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं, अगर आपको कभी मैनेजर बनने की चांसेस मिलती है, कभी आपको इंजीनियर बनने की चांसेस मिलती है, तो उस टाइम आपकी क्वालिफिकेशन को देखा जाता है। तो अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर में जॉब करना चाहते हैं तो आप तो किसी में भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपके पास निबोश होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है तो आपके लिए बेहतर। आपके पास BSc भी है, वो भी बेहतर। नॉर्मली जो हमारे इंडिया में जो वर्क होता है, जो हमारे इंडिया में एक डिप्लोमा लेके भी आप एक सेफ्टी फील्ड में काम कर, लेकिन आप जब भी अगर सऊदी अरबिया में आना चाहते हैं तो आपके पास निबोश 100% होनी ही चाहिए, क्योंकि विदाउट निबोश का यहाँ पे जॉब लेना इन सेफ्टी फील्ड में ये बहुत मुश्किल। अगर आपके पास आयोश और ओनली ओशा है, आप एक सेफ्टी असिस्टेंट में काम कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा है तो आप नॉर्मल सेफ्टी असिस्टेंट में काम कर सकते हैं। वो भी लेना बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन अगर आपके पास निबोश है तो आप डायरेक्टली सेफ्टी ऑफिसर में आके काम कर सकते हैं। वो चाहे 12th पे लिए हो, चाहे BSc पे लिए हो, चाहे फिर टेक्निकल कोई भी डिग्री, बीटेक और डिप्लोमा कोई भी हो। ये हमारा एक नॉर्मल जो होता है डिग्री है, जो आप एक सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर तक ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको और आगे की तरफ बढ़ना है, आपको मैनेजर की तरफ जाना है, डिप्टी मैनेजर, जो डायरेक्टर, ये सब बनना है, तो आपके पास और ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ साथ क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप निबोश IDIP करें, निबोश इंटरनेशनल जो डिप्लोमा होता है वो लेवल 6 होता है, उसको करें। जो हमारा NVQ होता है लेवल 6 होता है, जो हमारा ओथम होता है वो लेवल है। आप MSc कर सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी। ये सब जो हमारा क्या है, ये हमारा एक जब हमारा प्रमोशन होता है, जब हमारा आगे बढ़ने की चांसेस मिलती है, तो ये डिग्रियां हमारे को ये डिग्री जो है हम सबको काम आती है। ये सब डिग्री हम लोग को प्रमोट करने में जरूरत पड़ती है। आप लेवल 6 करें, लेवल 7 करें, आप जितना इन सेफ्टी फील्ड आप जितना भी क्वालिफिकेशन को अचीव करते हैं, जितना क्वालिफिकेशन आपके पास होगा, उतना ज्यादा आपको आगे सेफ्टी फील्ड में मूव करने में आसानी होती है। आप कोशिश करें जॉब के साथ साथ जितना हो सके उतना आप एक सेफ्टी फील्ड से रिलेटेड आप उस डिग्री को अचीव करते रहें। सर्टिफिकेशन आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण करता है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है इन सेफ्टी फील्ड। लेकिन अगर आप जॉब करना चाहे ओनली, तो आप 12th पे भी आके निबोश के साथ जॉब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप मैंने बताया है पहले की वीडियो में भी मैंने बता चुका हूँ जी, आप एक सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली आप 12th पे आते हैं, BSc पे आते हैं, तो आपको 2500 से लेके 3500 के बीच में एक सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी होती है। यानी कि आपको वही 60,000 से लेके और 90,000 तक, 70,000 तक इंडियन मनी में आपका सैलरी रहता है। ये नॉर्मल दोस्तों एक सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसको क्या क्या करना चाहिए, एक मैंने आपको एक आसानी वे में बताया है। दोस्तों, थैंक यू।